नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके योजना पर। आप सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। कैबिनेट का बड़ा फैसला 52 लाख कर्मचारियों एवं 60 लाख पेंशनर्स को एक सबसे बड़ा तोहफा अब मिलने जा रहा है, जिसके तहत पेंशन और सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। होली पर मिलेगा आपको क्या दोस्तों, डीए और एरियर आपको होली पर बढ़ोतरी के साथ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यदि आप भी एक केंद्र कर्मचारी है या पेंशनर्स है, इसको लेकर आप मांग कर रहे हैं, तो दोस्तों आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से आपको जो डीए और एरियर और पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी के साथ देने का जो वादा है वो सरकार की तरफ से कर दिया गया है। दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अब सरकार की तरफ से पेंशन और सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। अब आपको बता दें दोस्तों, जो डीए है सरकार की तरफ से, डीए पहले आपको 38% दिया जाता था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 42% कर देगा, यानी इसमें 4% की जो बढ़ोतरी है वो सरकार की तरफ से हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के साथ जनवरी फरवरी दोनों महीने का जो डीए है वो देने की भी बात कही गई है। एआईसीपीआई की आंकड़ों के से साफ हो रहा है कि इस बार दोस्तों जो महंगाई भत्ता है वो आपको 4% इजाफा हो जाएगा। और वहीं सूत्रों की माने तो जनवरी जनवरी में डीए बढ़कर 42% होने वाला है, जिससे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल ने कहा कि अब इनको यह लाभ दोस्तों मिलने वाला है। इसी के साथ जो सातवां वेतन आयोग के साथ यह लाभ मिलने वाला है, और जिसमें आपको महंगाई भत्ता पहले दोस्तों कितना 38% दिया जाता था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के भत्ते और पेंशनर्स महंगाई राहत को देखते हुए इस कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर योग किया जाता है। यानी आपकी जो बेसिक सैलरी है, जो आपका भत्ता बचता है, उसके आधार पर आपके किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों कि यदि किसी की सैलरी 25,000 रुपये है, वह हर महीने 25,000 रुपये लेता है, तो उसे 25,000 पर 42% जो डी है वो दिया जाएगा, और उसे यानी 42% जो डी है वो दिया जाएगा, जिसमें आपकी 25,000 पर कितना दोस्तों, 25,000 पर आपके 10,500 रुपये आपका सैलरी आपका भत्ता मिल जाएगा। इसी आधार पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की जाएगी, और जिसका बेसिक सैलरी है उसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 38% के हिसाब से, और यदि आपकी 6,800 रुपये जो महंगाई भत्ता है वो आपको मिलेगा, जो दोस्तों अब वर्तमान में आपको मिल रहा है। लेकिन अगर यदि इसमें महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होती है, तो फिर आपको 7,500 रुपये जो भत्ता है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी तरह से जो सभी कर्मचारी है उन्हें भी 25,000 रुपये सैलरी मिलती है, वो फिलहाल आपको 9,500 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन जब यह 42% हो जाएगा तो आपको 10,500 रुपये भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसका आपको पेंशन जो है, पेंशन और सैलरी में आपकी बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों ये हमने आपको उदाहरण के तौर पर बताया है। यदि यदि 4% की बढ़ोतरी होती है तो आपको इतना जो लाभ है वो महंगाई भत्ते में मिल सकता है। यदि आप भी एक केंद्र कर्मचारी हैं तो आपको होली पर जो है यह देने की बात कही जा रही है। होली के पावन पर्व पर आपको यह लाभ सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। तो दोस्तों यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई राय है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो मिलता है फिर हम जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।